खुशियों के पल। माँ। अमन की आवाज कमरे की खामोशी में गूंज उठी। उसके हाथ में एक कप गर्म दूध था, पर जिस शख्स के लिए वो लाया था वो अब वहां नहीं थी। उसकी माँ शांति एक पल पहले तक सोफे पर अपनी पुरानी शाल ओढ़े बैठी थी। उन आंखों में एक दूर का थकान से भरा सुकून जो बुढ़ापे ने दिया होता है। अब सोफा खाली था। दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कप हाथों से फिसल गया। गरम दूध कारपेट पर बिखर गया, पर अमन को इसकी परवाह नहीं थी। उसके कदमों की आवाज घबराहट भरी थी, जैसे वो तेजी से माँ के कमरे की तरफ भागा। दरवाजे के पास ही रुक गया। माँ अपने बिस्तर पर बैठी थी। एक पुरानी फोटो एल्बम खोले। उनके गालों पर आंसुओं की दो मोटी बूंदें चमक रही थीं। उनके कमजोर कंधों पर एक खांसी का झटका आया, जिससे वो झुक गईं। अमन बेटा, कुछ नहीं, बस याद आ गया, उन्होंने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश करते हुए। पर वो आंसू, वो खांसी उसने देखी थी। रोज सुबह जब वो जल्दी जल्दी तैयार होता, नाश्ता खाता और अपनी जरूरी मीटिंग्स के लिए निकल जाता, अक्सर माँ उसके पास बैठने की कोशिश करती, कुछ कहना चाहती होती, शायद उन दिनों की बात जो अमन बचपन में उनके साथ बिताया करता था, या किसी तकलीफ का जिक्र। पर अमन हमेशा बिजी रहता। माँ, बाद में सुनूंगा, अभी वक्त नहीं है। माँ, ये दवा ले लेना, मैं कल डॉक्टर से बात कर लूंगा। माँ, पैसे चाहिए, ले लो। उसकी जिंदगी सक्सेस के पीछे इतनी उलझ चुकी थी, प्रमोशन, नई गाड़ी, सोसाइटी में इज्जत, कि माँ की छोटी सी दुनिया, उनकी चुपसी चाहतों और तन्हाई को देखना उसके लिए मामूली हो गया था। उसने सोचा था कि पैसे और सुविधाएं देकर उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। माँ का सुकून तो वही है ना। आज उस खाली सोफे और रुक रुक कर खांसी मारती, आंसू बहाती माँ की तस्वीर ने उसके दिल पर किसी तेज चाकू सा वार कर दिया। उसने कभी सुना नहीं था, कभी देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी बिजी दुनिया के पीछे उसकी माँ कितनी तन्हा, कितनी उदास हो रही थी। फोटो एल्बम की एक तस्वीर पर माँ की उंगली ठहरी हुई थी। छोटे अमन की तस्वीर, गोद में लिए हुए माँ की मुस्कान चमक रही थी। पूरा आसमान उनकी आंखों में समा गया था। उस तस्वीर और आज के रुलाते हुए कमजोर चेहरे में जमीन आसमान का फर्क था। अमन का गला रुक गया। उसके पैर अपने आप माँ के पास ले गए। बिना कुछ सोचे वो उनके पैरों पर गिर गया। उनके कमजोर पैरों को अपने हाथों में पकड़ लिया। आंखों से आंसुओं का बौछार रुक ही नहीं रहा था। माँ, माफ करना मुझे। उसकी आवाज भारी थी, टूटी हुई। मैं इतना अंधा, इतना स्वार्थी हो गया था। मुझे लगा पैसे और चीजें देकर मैं सब कुछ दे सकता हूँ, पर मैं वो एक चीज नहीं दे सका जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए थी, अपना वक्त, अपना ध्यान, अपना प्यार। शांति ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। उनकी उंगलियां उसके बालों में खो गईं, जैसे वो बचपन में किया करती थीं। उनकी आंखों में दर्द था, पर उससे भी ज्यादा एक गहरी शांति थी। बेटा, उनकी आवाज फीकी थी, पर प्यार से लबरेज। माँ के लिए बस एक ही चीज मायने रखती है, अपने बच्चे की खुशी। तुम्हारी खुशी ही मेरा सुकून है। पर हाँ, कभी कभी बस तुम्हारी आवाज सुनने को जी चाहता था। तुम्हारे पास बैठे एक कप चाय पीते हुए बेमतलब बातें करने को दिल करता था। वो पुराने पल जो तुम बड़े हो गए तो छूट गए। अमन ने अपना सिर माँ की गोद में डाल दिया, जैसे छोटा बच्चा करता है। उस दिन उसने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। उसने माँ के साथ बैठकर वो पुरानी फोटो एल्बम देखी। उन गहरे जख्म जो उसने कभी देखे नहीं थे, उन्हें सुना। उसने सुना कि कैसे रात को खांसी आती थी, कैसे दर्द होता था, कैसे वो दरवाजे की तरफ देखती रहती थी कि शायद बेटा आ जाए। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी माँ की जिंदगी की असली कहानी सुनी। ये कहानी एक कड़वे सच को छूती है। हम अपनों को सब कुछ दे सकते हैं, पैसे, सुविधाएं, तोहफे, मगर अगर उन्हें हमारा वक्त, हमारा ध्यान और हमारा असली प्यार न मिले तो वो सब बेमानी है। सुकून और खुशी असली रिश्तों में छुपी होती है, न कि दुनिया की चमक दमक में। कभी अपने माता पिता, अपने अपनों को तन्हा न छोड़े। उनकी छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाइए, उनकी बातें सुनिए, उनके जज्बात समझिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं।
आज जो पल आप उनके साथ बिता सकते हैं वही असली धन है। समय की थाली में खुशियों के पल गिने होते हैं, उन्हें गवाइए मत।